औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिही अल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहु अल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़्करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहू फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल। सलावत भेजो। जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि यह अय्याम फ़ातिमिया हैं। कुछ एग्रीमेंट के दिन हैं, कुछ शहज़ादी से वादे वफ़ा करने के दिन हैं, कुछ अपनी इस्लाह करने के दिन हैं। 11 महीनों में गुनाहों की जो गर्दो गुबार जिस्म और रूह पे आ गई है उसे ज़िक्र फ़ातिमा से धोने के दिन है। लेकिन ये मजालिस अज़ा कि जिसकी बुनियाद उनकी दुख्तर नेक अख्तर हज़रत जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा ने कायम की थी, वो इसलिए कि ये मजालिस इसलिए होती हैं ताकि आपके अंदर जो बीमारियां पैदा हो गई हैं, जो गुनाह आप कर रहे हैं मजलिस में आने से पहले, ताकि वो आपके गुनाह ख़त्म हो जाएं। और ये दरबार हुसैनी जो जनाब ज़ैनब ने लगाया, वरना हम और आप ये कहते कि भाई हुर के सामने तो इमाम हुसैन थे, उन्होंने जाके वहाँ माफ़ी मांग ली। हमारे सामने कोई हुसैन ज़ाहिर बज़ाहिर नहीं है, हम अगर माफ़ी मांगे तो कहाँ जाके मांगे। इस ज़रूरत के पेश नज़र जनाब ज़ैनब ने मजलिस अज़ा की बुनियाद रखी ताकि मजलिस में आओ हुर बन के जाओ। मोहम्मद व आले व अज्जिल। हाँ, थोड़ा सा सलवात में एक थोड़ा सा ये जुमला बढ़ा लीजिए, व अज्जिल। अब मिल के पढ़िए, अल्लाह सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल। इसका मैं बाद में जब माशाअल्लाह और जवान लोग आ जाएंगे तब तशरीह करूँगा। अगर न भी याद आए तो मुझे आप याद दिला सकते हैं ताकि मैं ये तोहफ़ा आपको दूँ कि ये क्यों जुमला मैंने बढ़वाया आपसे। तो मजालिस अज़ा न किसी को भगाने के लिए हैं, न किसी का दिल दुखाने के लिए हैं, बल्कि मजलिस अज़ा हकीकतों की जगह है, हक़ाइक़ बयान करने की जगह है। तो ये अय्याम फ़ातिमिया इसलिए हैं ताकि आप अपनी इस्लाह कर सकें। और अगर मजलिसें होती रहें और इस्लाह ही ना हो
तो फिर हमें सोचने का मकाम है हमारे लिए, क्या हम मजलिसों के मकसद को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पोस्टर पे लिख दिया जाता इस्लाही मजालिस, उसमें सब कुछ होता है, इस्लाह ही नहीं हो पाती, मगर पोस्टर पे ये लिखा ही होता है। इसलिए कि मुझे जरूरत है मजलिस कामयाब हो जाए। कामयाबी का राज हाथ उठना नहीं है, कामयाबी के राज ज़मीर का बेदार होना है। समझ रहे हैं। और जैसे मेरे भाई आरिफ ने बड़ा माहौल बनाया और मेरी इतनी तारीफें कर दी, मैं तो एक तालिबे इल्म हूँ, इतनी तारीफों के लायक नहीं हूँ मैं। ये चूंकि मेरे भाई हैं तो मोहब्बत में समझ लीजिएगा बस। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब यहां से आप मजलिस सुनिए, इंशाअल्लाह जितनी देर भी होगी, लेकिन मजलिस के बाद आपको पता चलेगा कोई चीज। मेरा मौजू है तस्बीह फातिमा, जिसको आप मुस्तकिल पढ़ते हैं, लेकिन आज से जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ पता चलेगा कि आखिर ये है क्या, कहां से चली, कहां से आई, जरूरत क्या थी, आज उसका फायदा क्या है, आज हर नमाज के बाद क्यों है। तो ये इंशाअल्लाह पूरा मैं आज की मजलिस में बताऊंगा। सलावात से अच्छा सा सहारा दें ताकि मौजू शुरू कर दूं मैं। मोहम्मद वाले मोहम्मद वाजिल। इंशाअल्लाह ये एक पूरी हिस्ट्री है जो अक्सर जवानों को हमारे नहीं पता। बुजुर्गों से मैं माफी चाहता हूं। जवान सुने क्या आखिर क्या है। सूरह नूर आयत नंबर 36। देखिए ये जो आयत बताने का मकसद होता है खतीब का, ये होता है कि आप जाके देखिए, अगर आपने कुरान पढ़ा है माशाअल्लाह तो कुछ मजलिस का चेक करिए, ना करिए आयत जरूर चेक कर लीजिए। और खुदा की कसम अगर ये कौम खाली आयतें चेक कर लेती ना जाके आलिमों की, तो आज यही हाफिज कुरान होती। कुछ होता ना होता, मगर अच्छा जब आप चेक करते और जाकिर साहब ने आयत गलत पढ़ी होती तो फिर आप उसे फोन मिलाते, मियां आपने ये नंबर बताया, एक तो ये नंबर नहीं है और जिस तरह आपने पढ़ी इस तरह है नहीं। अब अगली बार जब मैं आता तो मैं सही नंबर देख के आता और सही पढ़ के आता। ये बेइज्जती ना होती। मैं जब सीरिया में था तो सऊदी अरब से और लंदन से एक मुनाजरा आ रहा था। अफसोस की बात है, मुनाजरा आ रहा था तो उसमें बाकायदा दिखा रहे थे शियों के खुतबा हो रहा था, अरबी में दिखा रहे थे पाकिस्तान के खुतबा, इंडिया के खुतबा। वो कुछ नहीं कह रहे थे और आपको ना गालियां दे रहे थे ना बुरा कह रहे थे। उनको तो अपनी आवाम के जहन में एक जहर भरना था आपके खिलाफ। उन्होंने क्या कर रहे थे, एक खतीब का एक जुमला लिया उन्होंने, ना आगे की मजलिस ही ना पीछे की, जिसमें हमारा खतीब मसलन कह रहा था नमाजों की क्या जरूरत है, रोजों की क्या जरूरत है, हज की क्या जरूरत है, अजादारी करो, अलम उठाओ, मातम करो। इतना जुमला लेके वो अपनी आवाम से कह रहे थे ये शिया कौम ना नमाज को मानती है ना रोजों को मानती है। मैं ये कहता हूं आपने ऐसा खतीब मिंबर पे बिठाया ही क्यों है जो हुसैन की मीरास के खिलाफ बोले। गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको चेक करके बिठाना था। पहले अगर पेश नमाज भी आया करते थे तो कौम कहती थी दिखाइए इजाजत भी है नमाज पढ़ाने का या नहीं है। हर चीज में इजाजत की जरूरत है, मिंबर में नहीं है। जो सबसे बड़ा मरकज है आपका, सबसे बड़ा मरकज कौन सा है आपका, मजलिस आज़ा है। उससे बड़ा कोई मरकज है आपके पास नहीं है। तो सबसे ज्यादा बेएहतियाती इसमें क्यों। मैंने आंखों से देखा, फिर 3-4 खतीब उन्होंने दिखाए जिनकी वाकईन आयत गलत थी, वाकईन गलत थी। मतलब मैं उनको बुरा नहीं कह रहा हूं, वाकईन गलत थी। मैंने भी सुना है, आयत को हदीस बता दिया, हदीस को आयत बता दिया। ये हो रहा है आजकल। मैं कह रहा हूं ये पहला जमाना नहीं है कि रामपुर में मैं बात कह के चला गया, रामपुर तक महदूद है। आज ये मीडिया पूरी दुनिया में आपका बयान नकल करता है, तो बातें ऐसी करो जिससे हुसैनियत की इज्जत बढ़े।
ऐसा जुमला नहीं होना चाहिए जिससे बेइज्जती हो जाए। कम से कम भाई आयत तो ठीक ही पढ़ सकते हैं आप, चले कुछ ठीक पढ़िए ना पढ़िए, वो आयत। अच्छा ये कमी हमारे अंदर है, हम इस कमी को कैसे दूर करें? आज की मजलिस से बस ये लेके जाइए आप, कैसे दूर करें? खतीब जो बैठे, मैं भी हूं, आयत कई बार देख के बैठे, और जो आप हैं आप भी जाके चेक करें, तो आपको कुरान मजीद से मोहब्बत पैदा होगी, कुरान से उन्स पैदा होगा, कुरान से प्यार पैदा होगा। अल्लाह कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते मोदी से बात करें? कौन है बताइए नहीं चाहता? मोदी से बात करेंगे बड़े खुश होंगे, प्रधान से बात करेंगे बड़े खुश होंगे, चेयरमैन से बात करेंगे बड़े खुश होंगे। कुरान में बंदे की मेराज ये है कि ये जमीन पे बैठ के खुदा से बात करता है। अच्छा ईमानदारी से बताइए जवानों, तुम्हारा दिल चाहता है खुदा से बात करने को या नहीं? हाँ अभी ऐसा लग रहा है कुछ का ही चाहता है बस। हाँ भाई तुम जो बैठे हो पीछे चाहता है खुदा से, तो जब खुदा से बात करने का दिल चाहे तो कुरान पढ़ो, उन्स पैदा करो, और इस जमाने में तो और पढ़ो, इसलिए कि कुरान को बदनाम ज्यादा किया जा रहा है। तो इसलिए अकीदे की बहस छोड़ो, जज्बात की बहस छोड़ो, अकीदत की बहस छोड़ो, कुरान जरूर पढ़ो, उन्स पैदा करो। क्यों पढ़ो? आइए मैं आपको सुनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझसे तोहफा ले लीजिए आप अय्याम फातिमिया का। 3 चीजें, हब्बाबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, मेरी शहजादी कौनैन, खातून जन्नत, राजिया, मर्जिया, ताहिरा, मुबश्शिरा, मुहद्दिसा, उम्मे अबीहा, उम्मुल अबरार, बतूल, फातिमा, ज़हरा क्या फरमाती हैं? हब्बा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, तुम्हारी इस दुनिया में से मुझे 3 चीजें बड़ी पसंद हैं। कौन कह रही हैं? कौन कह रही है जवानों? हाँ चूंकि मैं छोटा सा टीचर हूं तो बात को ऐसे ही चलना पड़ेगा भाई। क्या शहजादी क्या कहते हैं? हब्बा इलैया, मुझे पसंद है, मुझे पसंद है। फिर सुन लीजिए, मुझे मुझे मुझे। तो जो ज़हरा को पसंद है वो तुम्हें पसंद क्यों नहीं है? सोचने की बात है नहीं? आइए शहजादी बता तो दीजिए कौन सी। बड़ा जुमला है खुदा की कसम, मैं कहता हूं पूरी मजलिस में दाद दीजिए ना दीजिए, मगर यह जुमला अगर पहुंच गया तो यही दाद काफी है। जुमला सुन लीजिए क्या है। हब्बा इलैया, 2-3 उलमाए किराम बैठे हैं, मिन दुनियाकुम, क्या तर्जुमा है भाई इसका? हमारी दुनिया से या तुम्हारी? तो शहजादी दुनिया पैदा तो हुई तुम्हारे सदके में? नहीं नहीं ऐसे नहीं भैया, दुनिया पैदा हुई है आपके सदके में, आपके बाप के सदके में, आपके बच्चों के सदके में। तो कहिए ना हमारी दुनिया में से। शहजादी क्या कहती हैं? तुम्हारी इस दुनिया से मुझे 3 चीजें पसंद है। मैंने कहा हमारी क्यों नहीं कहा? कहा जिसका शौहर दुनिया को तलाक दे दे, एक सलावात भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बात समझ रहे हैं? क्यों भाई थोड़ा थोड़ा आगे को आ जाइए, लोग आ रहे हैं बेचारे, भाई को बैठते रहे, थोड़ा थोड़ा बढ़ जाइए, मेरे पास जगह है सामने, थोड़ा थोड़ा आ जाइए आगे को बस। मौल साहब आपकी दुआ चाहिए। हब्बा इलैया मिन दुनियाकुम सलासुन, तुम्हारी इस दुनिया में से, हमारी का लफ्ज नहीं कहा, चूंकि मेरे शौहर ने दुनिया को तलाक दे दी। नहजुल बलागा में वक़्त गुर्री गैरी, दुनिया चमक दमक के साथ अली के सामने आई। नहजुल बलागा, गुर्री गैरी, किसी और को बहकाना। अली तेरी चमक दमक के पीछे आने वाला
नहीं है। इसका मतलब है अली चमक दमक के पीछे नहीं जाता, तो जो अली वाला हो उसे भी चमक दमक के पीछे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए मेरे मौला हुसैन ने फरमाया, जब कोई आलिम दुनिया के पीछे पड़ जाए तो उससे दीन न लेना। चमक दमक गुर्री गैरी कद तल्लक़्तु के सलासन ला रजात फीहा, मैंने तुझे 3 मरतबा तलाक दी और उसके बाद तुझे पलटाना भी नहीं है। लेकिन अब उलमाए किराम के लिए तो बड़ी छोटी सी बात है, आपके लिए बड़ी बात है। ये अली ने दुनिया को तलाक क्यों दी है, बाकी रीजन तो आप समझते रहिए। डिक्शनरी में माना चेक कर लीजिए जाके, दुनिया के माना क्या हैं और अली के माना क्या हैं। अरे भाई, मैंने कहा था मौल साहब समझ गए, दुनिया के माना क्या हैं और अली के माना क्या हैं। दुनिया के माना डिक्शनरी में है जलील तरीन औरत, अली के माना है आला तरीन मर्द। जो आला तरीन हो वो जलील को मुंह नहीं लगाता। सलावात भेज दें मोहम्मद। कद हब्बबा इलैया मिन दुनियाकुम सलासून, पहली कहती हैं तुम्हारी इस दुनिया में से मुझे 3 चीजें पसंद है। अब आज से आपको ये पसंद होनी चाहिए या नहीं। जब शहजादी को पसंद है और आप फातिमी हैं, आपको पसंद होनी चाहिए। तो मैं गिनता हूं, इंशाल्लाह वक्त होगा तो तफसीली मौजू है, खाली बताता हूं तस्बीह ज़हरा पे मुझे जाना है। क्या? क़िराअतुल कुरान, मुझे कुरान का पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सा जवान है, खुदा की कसम, अगर आप सेब काट के नियाज दिलाएं, अनार पे नियाज दिलाएं, खाने पे नियाज दिलाएं, तो जाती तो है शहजादी तक। लेकिन जब कोई जवान कुरान पढ़ के शहजादी को हदिया करे तो मेरी शहजादी बड़ी खुश होती है, खुदा की कसम बड़ी खुश होती है। क्यों? इसलिए कि यह हदीसों में है कि फातिमा खाने के बगैर रह सकती है मगर जिक्र खुदा के बगैर नहीं रह सकती। अरे जुमला तो बहुत बड़ा था, मैं क्या करूं। फातिमा फाकों में रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, जिक्र खुदा के बगैर नहीं रह सकती। अगर मर भी जाते हैं तो जिक्र खुदा खत्म नहीं होता। यकीन नहीं आता तो देख लीजिए, फातिमा के खून ने सर कटने के बाद भी नोके नेज़ा पर अल्लाह। हमें हर चीज पसंद है, कुरान नहीं। और जब वसीम रुश्दी बोल पड़ा, अब सारे जवान गालियां दे रहे हैं। देनी चाहिए, मैं कभी ये मैं तरफदार नहीं हूं भाई, तो देनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी गाली उसके लिए होगी कुरान पढ़ो। जितना वो कुरान से हटाना चाह रहा है इतना आप कुरान पढ़ो, कुरान के सूरे पढ़ के लानत करो। गालियों से कुछ होने वाला नहीं है। कुरान मजीद क़िराअतुल कुरान, मुझे कुरान पसंद है, मेरी समझ में नहीं आता जो मेरी शहजादी को पसंद है वो उनके शिया को पसंद क्यों नहीं है। बस ये कड़वी बात है, कैप्सूल में रख के दे दूंगा मैं आपको, है बड़ी कड़वी। कुरान से हमारा उनसी खत्म हो गया, कुरान से हमारी मोहब्बत खत्म हो गई। न हम आपका क्या हाल है, मौलवी नहीं देखते भाई, मैं खुद हूं उसमें, क्यों परेशान होते हो आप। हमारा उनसी खत्म हो गया। कुरान मजीद की बात मजलिसों से अब नहीं होती, बहुत कम बातें होती हैं, क्योंकि मजमे का मुंह लटक जाता है ना बेचारे का। होना तो यूं चाहिए था कुरान पे सर उठते, कुरान पे हाथ उठते। इसलिए कि ये जो तारीखों की किताबें पढ़ते हो इनमें कुछ रिवायतें गलत हैं, कुछ सही है। आले मोहम्मद के मुकम्मल कसीदे को कुरान कहते हैं।
इससे बड़ा आले मोहम्मद का कोई कसीदा नहीं है जो तक, इसलिए कि कुरान ही तो बताएगा आले मोहम्मद क्या है। तो अगर आप आले मोहम्मद को समझना चाहते हैं तो आपको चाहिए कुरान पढ़ें या नहीं पढ़ें। अच्छा चलिए, कुरान पढ़ने की कोई उम्र है? नहीं, अगर किसी के पास हो तो मुझे बता दे, क्योंकि मैं भी अगली मजलिस में फिर पढ़ूंगा। भाई मुझे वहां से बताया लोगों ने, कोई उम्र है? 70 साल का बूढ़ा कुरान नहीं पढ़ा हुआ। अब हुकूमतों ने भी, विचारों ने इसको कर दिया रिटायर्ड, जाइए पेंशन खाइए। अब आ गया घर पे, अब इसे पढ़ना चाहिए या नहीं? मगर पढ़ते क्यों नहीं है? अरे जनाब, ये भी कोई कुरान पढ़ने की उम्र है? फितना बोने की उम्र है, कौमों को लड़वाने की उम्र है, कौम के टुकड़े कराने की उम्र है, कुरान पढ़ने की उम्र नहीं है। क्यों नहीं भाई? मतलब क्या करते हैं? पहले तो उस खुदा का शुक्र देखो मियां, जब आप जवान थे तब खुदा के घर नहीं आए आप। जब बूढ़ा हो जाता है तो मस्जिद की तरफ रुख ज्यादा होने लगता है। मैं तो कहता हूं वो बड़ा रहमान और रहीम है जो तुम्हें कबूल कर लिया, वरना भगा भी सकता था। जब ताकत थी तब तो आए नहीं थे। जब दोस्तों ने दुदकार दिया, बीवी ने दुदकार दिया, बच्चों ने दुदकार दिया, बच्चे चाहते हैं बड़े मियां टल जाएं, दोस्त चाहते हैं बड़े मियां हमारे घर पे ना आए, जब सबने छोड़ दिया तब भी अगर पनाह दी तो उसे खुदा कहते हैं। एक सलावात भेज दें मोहम्मद और मजलिस आज इसी पे। मुझे आज या तो मुझे अपने जैसा कर लीजिए या जो मैं कहता हूं उस पर अमल कर लीजिए। कुरान पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। 70 साल का हो तो पढ़े, 80 साल का हो तो पढ़े, 90 साल का हो तो पढ़े। और ये जो 50-50 हजार कमा रहे हैं ना जवान, कहते हैं किबला जरा ट्यूशन 3-4 हजार रुपए दूंगा, मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए। वो बच्चे को पढ़ा दीजिए, पहले आप तो पढ़िए। आप नहीं हमारे पास वक्त नहीं है। तो अजीजों याद रखिए, जिसके पास आज अपनी जिंदगी में उस खुदा के लिए वक्त ना हो, अहले बैत के लिए वक्त ना हो, जाना तो सबको वही है। और अगर अहले बैत ने कह दिया हमारे पास भी तुम्हारे लिए कोई वक्त, फिर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब है? तो मेरी गुजारिश है, इस मजलिस में कुछ जवान जो कुरान नहीं पढ़े हुए आज जनाबे ज़हरा से एग्रीमेंट करें कि हम इंशाअल्लाह शहजादी आपकी पसंद को पूरा करेंगे, और हमने अभी तक कुरान नहीं पढ़ा तो हम कुरान पढ़ेंगे। फर्ज कीजिए आदमी 70 साल का है, 71 में मर गया, 6 महीने पहले कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, तो 6 महीने में कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए, वो सूरे तो याद हो जाएंगे जो फातिहा में पढ़े जाते हैं, वो सूरे तो याद हो जाएंगे जो नमाज में पढ़े जाते हैं। इतना ही पढ़ लीजिए। मतलब क्यों नहीं पढ़ सकते? इंटरनेट सीखा या नहीं सीखा? गूगल सीखा या नहीं सीखा? व्हाट्सएप सीखा या नहीं सीखा? मां के पेट से सीख के नहीं आए थे, सीखा तो आ गया। कुरान भी सीखोगे तो आएगा। और जहां मदद करने वाला भी अली हो, कुरान पढ़ के तो देखिए, अली भी मदद करेंगे, ज़हरा भी मदद करें। अल कुरान माले व अलैयुल माल कुरान, कुरान अली के साथ है। अली तो जब अली कुरान के साथ है तो क्यों नहीं पढ़ते? फिर वही सवाल आता। आज से बस मेरी मजलिस का मैसेज तमाम एग्रीमेंट कर लिए। मैं ये नहीं चाहता कि आप सारे कर लीजिए, सारे नियत तो कर सकते हैं, करिए ना करिए। नियत में तो कुछ जा रहा आपका या कुछ जा रहा उसमें भी। मतलब अगर नियत कर लें कि नहीं शहजादी हम पढ़ेंगे, और खुदा की कसम आप मुझे दुआ देंगे, अगर 40 साल का 50 साल का, चलिए शर्म आ रही है किसी जवान से पढ़ते हुए, अपनी उम्र का जो दोस्त है उससे पढ़ लीजिए। और आज तो मीडिया ने बिल्कुल ही आसान कर दिया, अगर सबसे पढ़ते हुए शर्म आती है तो अकेले में बैठे ऑनलाइन पढ़ लीजिए। अब पढ़ने के वसाइल में कमी नहीं है, पढ़िए, मगर पढ़िए। आले मोहम्मद तब समझ में आएंगे जब कुरान पढ़ेंगे। क्या क़िराअतुल कुरान, ज़हरा कहती हैं मुझे कुरान बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए मैं कहता हूं
चावल पे नजर दिलाइए, खाने पे नजर दिलाइए, नहारी पे दिलाइए, बिरयानी पे दिलाइए, सब दिलाइए, मैं किसी चीज का मुनकिर नहीं हूं। लेकिन जब सूरा पढ़ेंगे जहरा के लिए तो जहरा उससे ज्यादा खुश होती है। मेरे मौला अली से ये नहीं कहा वसीयत में मेरे लिए लोगों को खाने खिलाना, मेरे लिए पब्लिक को बुलाना, कहा मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। तो अगर आज से आप वादा कर लें कि अय्याम फातिमिया जब तक चल रहे हैं, आज ही घरों को जाके जिस पे कुरान आता है वो एक सूरह यासीन हदिया कर दे शहजादी को, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते भाई। तो जो करेंगे वो सलावात पढ़ दें। जिस पे आता है मेरी तरफ से ये है। अमा जहां औरों की बात मानते हो मेरी भी मान लो, गरीब की। सूरह यासीन पढ़ के तो देखो, सूरह यासीन की वसीयत है। अच्छा, सूरह यासीन से कुछ हमें जलन है, हमें जलन है अली वालों को, और सूरों से इतनी नहीं है। इसलिए कि अगर किसी बीमार को कह दिया जाए सूरह यासीन पढ़ दूं, हम एक से कह दिया भाई सूरह यासीन, कहले अपने बाप को सुना, अपनी माँ को सुना, अपने दादा को सुना सूरह यासीन, मुझे सूरह यासीन का क्यों? कहा इधर पढ़ा इधर मरा। ये है जहालत जो हमारी कौम इतने इतने रुपए खर्च कर रही है आजादारी में। जो इतनी बड़ी जाहिल कौम हो कि कुरान मजीद कहती हो कुरान मजीद मारने के लिए नहीं है, कुरान मजीद जिंदगी देने के लिए है। सूरह यासीन इसलिए पढ़वाया था अगर मर रहा है तो आसानी से रूह निकल जाए, अगर मर नहीं रहा है तो शिफा मिल जाए। हमने उसका बिल्कुल ही गलत मतलब, क्योंकि हमारी खोपड़ी जो है गलत पे ज्यादा चलती है। अच्छा, कुछ ऐसा ही मिंबर पे आ जाता है बाज आदमी, वो तुम्हारी खोपड़ी और घुमा देता है। वो कहता किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब मुझे नहीं पता इसे जरूरत है मगर आपको जरूरत है, इसे हो ना हो मगर आपको बहुत ज्यादा जरूरत। क़िराअतुल कुरान, मुझे कुरान की तिलावत बड़ी पसंद है। फिर पढ़ती वल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह, आपके मिजाज का भी ख्याल कर लेता हूं तो जुमला कह देता हूं, मुझे राहे खुदा में माल खर्च करना बड़ा पसंद है। जुमला कहना मेरा काम था, समझिए ना समझिए, राहे खुदा में खर्च करना, लूटना नहीं, राहे खुदा में खर्च करना। फिदक लोगों ने इसीलिए छीना, जब तक फिदक रहेगा राहे खुदा में मां की तरह खर्च करती रहेगी। एक रीजन बताया मैंने फिदक छीनने का, सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले। अगर फिदक इस पे रह गया तो मां पे दौलत थी तो उसने कलमे पढ़वा के मुसलमान बना दिए, बेटी पे दौलत आएगी। इसलिए खैर मेरा फिदक मौजू नहीं है, मैं तो क़िराअतुल कुरान वल इन्फाक़ु फी सबीलिल्लाह, खुदा की राह में खर्च करना मुझे बड़ा पसंद है। तो तुम्हें भी पसंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमारी हालत क्या है, 10 रुपए 10 ही होते हैं मगर नियत का पता चलता है। निकाल के दीजिए आप राह खुदा में 10 रुपए 10, तो जो मरियल सा होगा ना बिल्कुल, जो तो पसीने वसीने में भीग गया हो, समझ रहा है, जिसके बारे में क्या पता चलेगा ये, अब उसे डालेंगे मस्जिद में, उसे डालेंगे सदक़े में। अच्छा 10 ही निकलता है, कहिए मौलाना साहब भाई ज्यादा दे दीजिए भाई, अजी कम दो मगर खुलूस से दो। और भाई जो खुलूस तुम्हारे कम में है वो ज्यादा में क्यों नहीं आ पा रहा है? रिवायत में मौजूद है यहां का हाथ यहां तक आने में मियां, रिवायत कहती है 70 शैतान हाथ में झूल जाते हैं। बाकायदा रिवायत है, ये मेरे लिए भी है आपके लिए, कभी आप समझे आपके लिए पढ़ रहा हूं, मेरे लिए और ज्यादा है। 70 जब मैं चाहता हूं ना राह खुदा में कुछ दूं तो 70 शैतान रिवायत में हाथ में झूल जाते हैं, ये यहां का हाथ यहां तक न जाने पाए। इसलिए कि सबसे ज्यादा जो शैतान की कमर तोड़े उसे सदका कहते हैं, उसे राह खुदा में देना। यहां का हाथ यहां तक नहीं जाता, और अगर जाता है तो शैतान नियत बदल देता है, कम दो कम दो। जैसे मैं बताऊं, जनाब अबूजर
बात आ गई तो सुना देता हूं। जनाब अबू ज़र भेड़ों का कारोबार करते थे। कुछ आदमी आए, राह खुदा में भेड़ दे दीजिए। अब वो बेचारे बैठे हुए थे, उन्होंने गुलाम से कह दिया, मियाँ गुलाम जरा एक भेड़ दे दो। मियाँ आज गुलाम ना आए, कल ना आए, 3-4 घंटे हो गए, गुलाम ना आया। वो कहने लगे, भाई क्या गया, पैदा करने गया है भेड़ को या लेने गया है? वो आया लेके। जनाब अबू ज़र ने पूछा, भाई इतनी देर से आए? कहा सरकार आप मालिक हैं, मैं गुलाम हूं। कहा बिल्कुल ठीक है। कहा सरकार आपको तिजारत का नहीं पता, मंडी के भाव का आपको क्या मालूम, बेचने में क्या क्या दुश्वारियां होती हैं आपको क्या मालूम, तो मैं ऐसे ही थोड़ी ही ले आया, पूरे में देख के सबसे मरियल, जिसमें जर्रा बराबर गोश्त नहीं, बीमार, इसलिए लाया हूं। आपको क्या पता मंडी का भाव, आपको क्या पता, आप तो मालिक हैं, ऑर्डर कर देते हैं। अगर ऐसा मार्केट में जाता है तो जल्दी से ग्राहक खरीदने नहीं आता है। तो एक मर्तबा कहा, अच्छा तुझे बड़ा भाव मालूम है? कहा मैं छांट के लाया हूं। एक मर्तबा जाओ इसे वापस करके आओ। वापस किया। कहा उनसे कहा जो लेने आए थे, जो सबसे अच्छा हो वो ले लो। अरे तवज्जो चाहता हूं, मजलिस का बड़ा जुमला है, जो अच्छा है वो ले लो। गुलाम कहने लगा तिजारत के उसूल के खिलाफ है। एक मर्तबा अबू ज़र कहने लगे खिलाफ कुछ नहीं है, बस एक फर्क है, तेरी तिजारत बंदों के साथ है, मेरी तिजारत खुदा के साथ। और अब सुनिए, वाले इन्फाक़ फी सबीलिल्लाह, मुझे राह खुदा में माल खर्च करना बड़ा पसंद है, मुझे कुरान बड़ा पसंद है। और बस जिक्र पे आ रहा हूं, जिक्र पे। उसके बाद कहती हैं शहजादी कौनैन, तीसरी चीज, वन नज़र इला वजह रसूलिल्लाह, रसूल का चेहरा देखना मुझे बड़ा पसंद है। इन तीनों चीजों पे आप भी अमल कर सकते हैं। कुरान को भी पसंद करिए, राह खुदा में माल देना भी पसंद करिए, और जिस तरह वो अपने बाप का चेहरा देखती थी, आप अपने बाप और मां का चेहरा देखिए। ये घर में मां बाप नहीं है, 2 काबे पैदा किए खुदा ने, एक काबे को मां कहते हैं, एक काबे को बाप कहते हैं। ये माँ बाप नहीं है। अन्नज़र इलल वालिदैन बिरहफ़तिन व रहमतिन इबादा, वालिदैन के चेहरे की तरफ नजर करना इबादत है। मैं आज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, नमाजें पढ़िए, रोजे रखिए, हज करिए, बड़ा खतीब बुलाइए, 1 करोड़ का तबर्रुक बांटिए, 70-75 इलाके की अंजुमन बुला लीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन अगर घर में मां को राजी न कर सके तो कोई चीज काम आने वाली नहीं है। सारे मुसलमान यही कहते हैं, मियां जिससे एक आम आदमी से आम मां नाराज हो जाए तो इबादतें कबूल ना हो, और जिस नबी को फातिमा को मां कहा हो, जिस फातिमा को नबी ने अपनी मां कहा हो, उसके बारे में खुदा की कसम, जिससे फातिमा नाराज है उससे, खाली ज़हरा के लिए नहीं है, तुम्हारे माँ बाप के लिए भी हदीस है, सुन्नी किताबों में है, जिससे माँ बाप नाराज उससे खुदा नाराज। तो जब आपके माँ बाप की नाराजगी खुदा की नाराजगी का सबब है, तो फिर ज़हरा की नाराजगी खुदा, मतलब सिंपल सी बात है, जर्नल बात है, इसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब आपकी मां की नाराजगी खुदा की नाराजगी है, तो ज़हरा की नाराजगी खुदा की नाराजगी है या नहीं है? 3 चीजों पे आप भी अमल करिए। उसके बाद चलिए, फी बुयूतिन अज़नल्लाहु अन तुरफा, अल्लाह ने रुए जमीन पर उन घरों को बुलंद कर दिया कि जिनमें जिक्र खुदा होता हो और अल्लाह की तस्बीह सुबह शाम पढ़ी जाती हो। वो घर रुए जमीन पर सबसे ज्यादा, नहीं जोर से बोलिए, सबसे बुलंद कौन सा घर है? जिसमें जिक्र खुदा होता हो। आइए नबी की हदीस सुनाता हूं।
नव्वेरू बुयूतकुम बेतिलावतिल कुरान फला तत्तखिदूहा कुबूरा। नबी फरमाते हैं अपने घरों को नूरानी बनाओ कुरान की तिलावत से, इनको कब्रें न बनाओ। अरे मैं क्या करूं भाई, हैं? नबी क्या कहते हैं, अपने घरों को घर बनाओ कुरान की तिलावत से, इनको कब्रें ना बनाओ। घर मिट्टी का नहीं होता, घर सीमेंट का नहीं होता, घर चूने का नहीं होता। अगर आप जानना चाहते हैं आज इस रामपुर में मजलिस की वजह से अपना अपना घर जाके चेक करिए, घर में है या कब्र में है। अगर जिक्र खुदा होता है तो घर है, जिक्र खुदा नहीं होता तो कब्र है। इसलिए कि घर न लेंटर से बनता है, न दीवारों से बनता है, न ईंटों से बनता है। घर बनता है जिक्र खुदा से। अगर बड़ा महल हो जिक्र खुदा न हो तो घर नहीं है, और अगर एक चादर में भी जिक्र खुदा हो सलावात भेज दे मोहम्मद। अगर एक चादर में भी जिक्र खुदा हो तो ये चादर नहीं है। अहले बैत घर वालों को नहीं कहते, अहले बैत चादर वालों को कहते हैं। सुन लीजिए, अहले बैत घर वालों को नहीं कहते, अहले बैत कहते हैं जो फातिमा की चादर में है, जिक्र खुदा है। उलमाए अहले सुन्नत के बड़े मशहूर आलिम, इंशाअल्लाह उलमा को खूब लज्जत आएगी, अरबी पढ़ता हूं मैं। उलमाए अहले सुन्नत के, देखिए वहाबी अलग है, सुन्नी अलग है। सुन्नी हमारा भाई है, हमारी रूह है, हमारी जान है, और उन्होंने जितने फजाइल सैयदा बयान किए अहले सुन्नत ने, इतने किसी और ने किए भी नहीं है। मैं उनकी किताबों से आपको सुना रहा हूं, इसलिए कि ये जो बेचारी आवाम है इसे तो बताया नहीं जाता। मैं आज उनकी किताबों से उन्हें फजाइल सैयदा बताता हूं। तफसीर दुर्र मंसूर जलालुद्दीन स्यूती, उलमा अहले सुन्नत का बेहतरीन आलिम दीन, तफसीर दुर्र मंसूर में लिखता है सूरह नूर की इस आयत की तफसीर में मौलाना साहब पता क्या लिखता है, सहाबा आए नबी की खिदमत में, फकामा रजुलन, एक आदमी खड़ा हुआ, या रसूल अल्लाह अय्यो बुयूतिन हाज़िही, ये कौन से घर हैं जो जमीन पे सबसे बुलंद हैं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह या बुयूतुल अंबिया, नबी ने फरमाया नबियों के घर हैं। पूरे वर्ल्ड में रूए जमीन पर सबसे बेहतर किसके घर हैं? नबियों के। क्यों बेहतर हैं का कुरान ने रीजन बयान किया, चूंकि नबियों के घरों में सबसे ज्यादा जिक्र खुदा होता है, इसलिए नबियों के घर बेहतर हैं। कहते हैं वो तो कह के बैठ गया। अमा सुनिए फजाइल, आज सुनिए आप मेरी जबान से, और मेरी क्या, मैं तो नाकिल हूं, खाली नकल कर रहा हूं तफसीर दुर्र मंसूर से। पता क्या कहते हैं, ये मर्द तो बैठ गया, मैं बिल्कुल नाम के साथ पढ़ रहा हूं, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा। फ़क़ाम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो लिखते हैं कि खलीफा अव्वल खड़े हुए और उन्होंने कहा कौन से घर हैं? का नबियों के। का नबियों के। अब सुनिए मौलाना साहब, फ़अशारा इला बैत अली व फातिमा। अरे इससे बड़ी फजीलत है, खलीफा अव्वल ने उंगली से इशारा किया अली और जहरा के घर की तरफ, और सवाल किया मजमे में, अहाज़ल बैत मिनहा, क्या ये घर भी नबियों के घरों में है? मेरी मेहनत ही जाय कर दी मियां आपने। मैंने आपको दाद का मौका दिया, उनके उलमा का हवाला दिया। क्या अहाज़ल बैत मिनहा, क्या जहरा का घर भी नबियों जैसा है? खलीफा अव्वल रावी है, तमाम सहाबा बैठे हैं, तफसीर दुर्र मंसूर में जाओ जाके देख लो। नबी ने फरमाया बल हिया मिन अफाज़िलहा, जहरा का घर उनमें से नहीं है, नबियों के घरों से भी बेहतर है। वाह वाह, या पानी मिलेगा थोड़ा सा।
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक सलावत और पढ़ें बावाज बुलंद बातचीत फर्जों के साथ। अजिल फिर जुमला सुनिए, जवानों ना तो ये कोई जज्बात हैं ना ये कोई अकीदत है। इतने बड़े आलिम ने क्या कहा, नबी ने फरमाया बल है या मिन अफाजिलहा, सारे नबियों के घरों से बेहतर है फातिमा का घर। अच्छा क्यों बेहतर है, बस इस पे मजलिस है पूरी। क्यों बेहतर है का जितना अल्लाह का तज़किरा 1,24,000 नबियों के घरों में हुआ, उससे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा अकेली फातिमा के घर हुआ। जिक्र खुदाई की वजह से तो बुलंद है। जितना अल्लाह का तज़किरा सारे नबियों के घरों में हुआ, इतना अल्लाह का तज़किरा अकेली फातिमा के घर में हुआ। का अकीदत है, जज्बात हैं, खिताबत है, लफ्फाजी है, मैं नहीं है। आप गौर कर लीजिए, अली के घर की खाली एक आदमी की इबादत बताता हूं आपसे। सारे उलमा अहले सुन्नत ने लिखा ज़रबत अलीन यौमल खंदक़ अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, अली की तलवार का एक वार सकलैन की इबादत पे भारी है। जब एक की इबादत ऐसी है तो जिस घर में फातिमा के सजदे हो, हसन के सजदे हो, हुसैन के सजदे हो, सलावत भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद। ये तो दूसरा रीजन ये तो बताया कुरान की इल्लत से कि जितना अल्लाह का तज़किरा सारे नबियों के घरों में हुआ, उससे ज्यादा अल्लाह का तज़किरा अकेली फातिमा के घर में हुआ। अब तारीख से पूछिए, नबियों के घरों का मुतालिया कीजिए। नबियों के घरों में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, कातिल भी हैं, मकतूल भी हैं, जालिम भी हैं, मजलूम भी हैं, बहके हुए भी हैं, मोमिन भी हैं। कहीं बेटा बहक गया, कहीं बीवी बहक गई, मगर फातिमा के घर में सारे जन्नत के सरदार। ज़हरा के घर सारे जन्नत के सरदार रहते हैं। अब इन सरदार कब बने? जिक्र खुदा से। आइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए साहिबान ईमान अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो। ए मेरे खुदा जॉब ना करें क्या, बच्चे ना पालें क्या, खेत में ना जाए क्या? तू कहता है अल्लाह का तज़किरा बहुत ज्यादा करो, तो मैं बीवी देखूं, बच्चे देखूं या तुझे देखूं? तेरा जिक्र कैसे कर सकता हूं हर वक्त? आपको ये मिंबरों से गलत बताया गया कि हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहिए अल्लाहू 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 अल्लाहू। पांचवें इमाम कहते हैं मुझे ये जवान बहुत बुरा लगता है जो या राज़िक़ों की तस्बीह पढ़ता रहे, कमाने ना जाए। या राज़िक़ों की तस्बीह काम नहीं आती, पहले कमाइए फिर कहिए या राज़िक़ों। अल्लाह के जिक्र का ये माना नहीं है कि सुबह शाम अल्लाह का तज़किरा करिए। नहीं, आपसे मुतालबा भी नहीं है, बिल्कुल गलत है। जिस तरह आप पे नमाज वाजिब है, रोज़ा वाजिब है, इसी तरह आप पे बीवी बच्चों का ख्याल करना वाजिब है, उनके लिए कमा के लाना वाजिब है। बल्कि ये उनसे भी ज्यादा वाजिब है। जब हलाल खाएंगे तो मस्जिद के लायक बनेंगे। ये भी मेरा मौजू नहीं है, वरना इस पे भी 1 घंटा मैं आपकी खिदमत में बोलता कि इस्लाम में काम की क्या अहमियत है। काम से इंसान अल्लाह के कितना करीब होता है। जितना वजन नमाज में है इतना ही आपके हलाल कमाने में है।
बल्कि वो ज्यादा जरूरी है। अल्लाह के लिए तो आप सुबह को पढ़ लीजिए, फिर जोहर असर की पढ़ लीजिए, फिर मगरिब ईशा की पढ़ लीजिए। कितना टाइम लगेगा 24 घंटे में से भाई? हो वैसे भी बात तो राजधानी होते हैं, कितना टाइम लगता है? मतलब सुबह की में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट लगा लीजिए। असर जोहर असर की में फिर 10-12 मिनट लगा लीजिए। मगरिब ईशा की में आधा घंटे में हो गया सारा, ही नहीं हो गया? तो कैसा जवान है जो आधा घंटा भी अपने खुदा को ना दे सके? कौन कहता है अल्लाह ने आपको जॉब से रोका, अल्लाह ने आपको काम से रोका? नहीं, अल्लाह ने तो, अच्छा जॉब भी करते हो तो 12 ही घंटे तो करते हो, फिर भी 12 घंटे बचते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने हर वक्त ये नहीं कहा मस्जिद में रहो, नहीं, घर से बिस्मिल्लाह कह के निकलो, यही इबादत है। जब बच्चों के लिए कमाने के लिए निकलो, मैं कह रहा हूं मेरा मौजू नहीं, इंशाल्लाह फिर कभी बुलाइएगा तो मैं वही मजलिस पढ़ूंगा, इस्लाम में काम की क्या अहमियत है, लेकिन मौजू से मैं अलग हो जाऊंगा। मैंने जो वादा किया वो आपको बताता हूं, सुनिए। जिक्र से मुराद ये नहीं है हर वक्त जिक्र कीजिए। तुम्हारे छठे इमाम ने फरमाया, इससे बड़ी दलील क्या दूं आपको? फरमाते मन बाता अला तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा काना मिनज़्ज़ाकिरीन लिल्लाह कसीरन। जो आदमी एक तस्बीह फातिमा सुबह को पढ़ ले, एक तस्बीह फातिमा रात को पढ़ ले, तो गोया के उसने खुदा का बहुत ज्यादा जिक्र कर दिया। बताइए कितना भारी है ये? सुभान अल्लाह। नहीं, मुझे बताइए, भारी है बहुत। एक तस्बीह ज़हरा कितनी देर में खत्म हो जाएगी? है, नमाजों के बाद पढ़ लीजिए। सुबह जब जॉब के लिए निकलना हो तो तस्बीह ज़हरा पढ़ के जाइए घर से, और जब बिस्तर पे लेटना हो तो इमाम फरमाते हैं अगर सुबह में तस्बीह ज़हरा पढ़ दी तो पूरे दिन का खुदा का शुक्रिया अदा कर दिया, और अगर रात में तस्बीह पढ़ ली तो पूरी रात का शुक्र खुदा अदा कर दिया। तो ये तस्बीह ज़हरा नहीं है, एक तोहफा है। अल्लाह का जिक्र सुबह शाम करो का मतलब है, यानी तस्बीह ज़हरा पढ़िए। अब ये तस्बीह ज़हरा का फजीलतें बाद में बताऊंगा, पहले हिस्ट्री बता दूं, चूंकि बाद लोगों के कान लग रहे हैं मुझे। तो सलावत पढ़े मोहम्मद और मोहम्मद पर। अब भाई इतनी बड़ी हिस्ट्री पढ़ोगे ऐसी सलावत में? मोहम्मद वाले व अज्जिल, हाँ, अज्जिल फरजहुम का जुमला मैंने आपको इसलिए बताया, तशरीह कर देता हूं अज्जिल फरजहुम क्यों जरूरी है। अज्जिल फरजहुम एक दुआ है जो आप इमाम को दे रहे हैं। अगर आप किसी मोमिन को दुआ दें तो मोमिन की शराफत का तकाजा है वो भी पलट के आपको दुआ दे। तो जब आप इमाम जमाना को दुआ देंगे तो वो तो है ही फातिमा का बेटा, वो आपको कितनी दुआएं देगा। और अज्जिल फरजहुम, कौन सा जवान ऐसा है जो नहीं चाहता मेरी मुलाकात इमाम जमाना से हो? जो चाहते हैं वो सलावात इसी तरह पढ़िए जो मैंने बताई है। मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल, ये वाली सलावात। छठे इमाम फरमाते हैं जो जवान ये चाहता है मेरी मुलाकात इमाम ज़माना से मरने से पहले हो जाए, छठे इमाम फरमाते हैं अगर कोई मोमिन रात में सोने से पहले ये वाली सलावात की तस्बीह रोज़ पढ़ ले 100 दफ़ा, या रोज़ ना पढ़ सके तो शब जुमा में पढ़ ले, तो मैं जाफ़र सादिक ज़मानत लेता हूँ जब तक नहीं मरेगा, जब तक मुलाकात इमाम से ना हो जाए। अब जिसको करनी हो अपनी ज़िंदगी में ले आइएगा भाई से। मोहम्मद व आले व अज्जिल, बस ये तोहफा काफी है मजलिस का। अब सुनिए, ये तस्बीह ज़हरा की स्टार्टिंग कहां से हुई, यानी शुरू कहां से हुई ये तस्बीह? 2 रिवायतें हैं। पहली रिवायत तो वो सुनाता हूं जो तमाम अहले सुन्नत की किताबों में, सही मुस्लिम, सही बुखारी, इसी तरह सुनन नसाई, सुनन इब्ने माजा, जो 6 की 6 किताबें हैं उसमें है। मजहब शीयत की जो 4 मोतबर किताबें हैं उसमें है। अहले सुन्नत की 250 किताबों में है, शीयों की सारी किताबों में है। ये रिवायत जो मैं पढ़ रहा हूं
कि रसूल के पास कुछ खादिम आए, कुछ नौकर आए। ज़हरा अपने घर का काम खुद किया करती थीं, झाड़ू खुद देती थीं, खाना खुद पकाती थीं, रोटियां खुद पकाती थीं, पानी खुद लाती थीं, चक्की खुद पीसती थीं। ये मेरी वो माँ बहनें जो मजलिस सुन रही हैं, जो काम को अपनी तौहीन समझती हैं, अगर काम करना ऐब होता तो फातिमा काम न करती। काम करना, घरों में काम करना बहुत बड़ी इबादत है, खुदा की कसम इबादत है। जिहादुल मरअत हुस्नुत तबाउल, औरत का जिहाद है मर्द के साथ हुस्न सुलूक करना। ये ज़हरा की कनीज़ों के लिए तोहफा है ताकि वो भी तोहफा लेके जाए। घर का काम शहजादी खुद करती थी और अली भी घर का काम खुद करते थे। तो आप बड़े नवाब हैं या मौला अली? उन्हें तो काम करने में कोई तौहीन नहीं होती, सारी तौहीन इस नवाब के लड़के में है। मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं? अरे नहीं, काम इबादत है, काम इबादत है। अली मजदूरी करने यहूदी के बाग में इसीलिए गए थे ताकि अगर मेरी कौम को शर्म आने लगे काम करते हुए तो ये सोच के कर लेना मौला ने किया था। यहूदी के बाग में अली ने पानी दे के बताया, भीख मांगना ऐब है, मजदूरी करना ऐब नहीं है। करिए, इबादत है। जनाबे ज़हरा काम करती थी। अभी तक फिजा आई नहीं है, फिजा घर में अभी तक नहीं आई है। मौला अली ने कहा, खुदा की कसम ऐसे ऐसे पॉइंट हैं कि आपके लिए दाद के लिए बहुत हैं ताकि आपको थोड़ा सा जज्बाती रहें। जुमला सुनिए। मौला ने कहा, ज़हरा तुम्हारे बाबा के पास कुछ कनीज़ें आई हैं, आप जाके इन कनीज़ों में से एक कनीज़ ले लो ताकि घर में तुम्हारी मदद कर सकें। जनाबे ज़हरा मौला के कहे से अपने बाप के पास गई। बाप मसरूफ थे, किसी कुछ मेहमान आए हुए थे उन लोगों में। शहजादी वहाँ नहीं गई। अज़वाजे रसूल ने पूछा, आओ फातिमा बैठो। कहा, मुझे अपने बाबा से काम था, बाबा मसरूफ हैं। शहजादी वापस चली गई। रसूल उठे, खबर मिली मेरी बेटी आई थी, फौरन उठे। उठने के बाद घर पहुंचे, सलाम किया बीबी को। जाके कहते हैं, बेटी किस लिए आई हो, किस लिए आई थी? मुझे पता चला आप आई थी। बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश, बिल्कुल खामोश। अब जुमला सुन लीजिए, आप दिलों में उतर जाएगा। अली उठे, कहने लगे, मैं बताता हूं। का क्या? का मैंने भेजा था इन्हें कि अपने घर के काम के लिए एक कनीज का मुतालबा कर लो। यहीं पर रुक जाइए। अभी सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, हमारी किताबों में भी है, तमाम मोतबर किताबों में भी है। बाप पूछ रहा है बेटी से, बेटी शर्म के मारे बता नहीं रही है। ये सारी किताबों में होना दलील है। जो बेटी अपने बाप से भी ना मांगे वो बागे फिदक के लिए बस अली तुम बताओ। शहजादी हया के मारे कुछ नहीं बोल रही हैं। एक मर्तबा कहा, मैंने ये कहा था इनसे कि एक कनीज ले आओ। अली और ज़हरा, क्या मैं तुम दोनों को ऐसी चीज न बताऊं, खैरुल लकुमा मिनल खादिम व दुनिया व मा फीहा? क्या ऐसी चीज न बताऊं जो खातिम से भी बेहतर हो, पूरी दुनिया की दौलत से भी बेहतर हो? क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज, जवानों सुनो, ये है, ये जो नमाज के बाद पढ़ते हो ना, उसकी हिस्ट्री सुना रहा हूं तुम्हें। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जो दुनिया की कायनात की दौलत से भी बेहतर हो और खादिम से बेहतर हो? दो जगह ये तस्बीह नबी ने फरमाई।
बेटी और ए अली, जब भी नमाज खत्म करो, नमाज के फौरन बाद का लफ्ज है। हमारी नमाज जमात में कुछ गलतियां हो रही हैं। गलतियां क्या हो रही हैं? जब हम नमाज तमाम करते हैं, तशहुद और सलाम पढ़ते हैं, पहले कोई आयत पढ़ते हैं, फिर दुआ पढ़ते हैं, फिर हाथ मिलाते हैं, बाद में तस्बीह शुरू करते हैं। इमाम ने फरमाया नमाज तमाम होते ही जिस हाल में तशहुद पढ़ा, जिस हाल में सलाम पढ़ा, करवट भी ना बदलो, घुटना भी ना बदलो, उसी हाल में तस्बीह ज़हरा पढ़ो। अब जहां हो रहा है इंशाअल्लाह वो आज से मैं रिवायतें आपको सुना रहा हूं न। इमाम ने फरमाया फौरन नमाज के बाद फौरन तस्बीह, इधर उधर भी ना देखिए, घुटना भी ना बदलिए। मतलब ये होता है ना, चलो जिसको परेशानी है, बीमारी है, मोटापा है, नहीं बैठा जा रहा, वो अलग मसला। लेकिन अगर कोई बैठ सकता है तो जिस हाल में नमाज में बैठा है उसी हाल में बैठ के फौरन सलावात पढ़ने के बाद, सलाम के सलाम फेरने के बाद फौरन तस्बीह ज़हरा पढ़े। इसका वजन बहुत ज्यादा है। इस तरह पढ़े, फासला ना करे, किसी से बात ना करे, क्योंकि तेरी बात खुदा से हो रही है। किससे बातें करेगा भाई? अल्लाह से बात कर, किसी से बात। तस्बीह में कभी कभी गलत असरात हो जाते हैं। जो जिक्र अददी होते हैं ना, गिनने वाले, उनमें बीच में ओरफा कहते हैं, बीच में बोलना नहीं चाहिए। वो जो कहते हैं ना अमल बिगड़ गया, अमल नहीं बिगड़ता, आप बिगड़ जाते हैं। तो आप इस तरह करिए जैसे इमाम ने फरमाया है, बिल्कुल मिला के तस्बीह ज़हरा पढ़िए। ये दुनिया से बेहतर है और दुनिया की दौलत से बेहतर है। और बेटी जब सोने लगो, जब रात में बिस्तर पे लेटने लगो, तो तब भी ये तस्बीह पढ़ो। अहले बैत ने जैसे ही नबी को तालीम दी, फौरन अहले बैत ने शुरू कर दिया। रिवायत में मौजूद है, इन्ना सलात अल खालियत मिन्हु तुरद्दु अला साहिबिहा। अगर कोई इंसान नमाज के बाद तस्बीह ना पढ़े तो अल्लाह मियाँ को हक है कि उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दे। अब जुमला कह रहा हूं भाई, विलाई जुमला, अली की विलायत ना हो तो नमाज कबूल नहीं होती, तस्बीह फातिमा ना हो तो नमाज वजनी नहीं होती। नमाज को अगर वजनी बनाना है, वजनी कितनी सुनिए, एक सलावात पढ़िए ताकि मुझे भी सहारा मिल जाए। मेरी मदद करेंगे, हमारे उलमा बैठे हैं, माशाअल्लाह पुश्त में ही बैठे हैं। सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला अबू अब्दुल्लाह अस्सादिक अलैहिस्सलाम, छठे फरमाते हैं सादिक आले मोहम्मद, तस्बीहो फातिमा फी कुल्ले यौम फी दोबोरे कुल्ले सलात अहब्बो इलैया मिन सलात अल्फ रका। अब जिन तक पहुंच गया, आपके लिए तर्जुमा कर देता हूं। छठे इमाम फरमाते हैं, मेरे नजदीक वो नमाज जिसके बाद तस्बीह ज़हरा पढ़ी जाए उन 1000 नमाजों से बेहतर है जिसके बाद तस्बीह ना हो। यानी 1000 रकत आदमी एक तरफ पढ़े, 2 रकत पढ़ के तस्बीह फातिमा पढ़ ले तो ये तस्बीह 1000 के बराबर कर देती है। बाद में उनके बाप फरमाते हैं, 5वें इमाम, काल अबू जाफर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदा की कसम बड़ा अजीब जुमला, कहते हैं मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा। अब मेरी मेहनत का भी अंदाजा लगा लीजिए कितनी करके आया हूं। मन सब्बहा तस्बीह ज़हरा सुम्मा इस्तगफरा गफिर अल्लाहु लहू वहिया मिअतुन बिल्लिसान व अल्फुन मिल वीज़ान व ततरुदु अश-शैतान व तुरज़ी ar-रहमान। जो इंसान नमाज के बाद तस्बीह फातिमा पढ़े फिर इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह इसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। अरे कमाल का जुमला। अब तक तो ज़ाकिरों के नुक्ते पे दाद दे रहे हो पूरे साल से, अब ज़रा इमाम को दाद दो अपने 5वें इमाम। कहते हैं जब मोमिन पढ़ने लगता है या मिअतुन बिल्लिसान, ज़बान से कहता है 100 मरतबा, जब ये मीज़ान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है।
क्या जबान से है 100 मर्तबा, मीजान में पहुंचती है तो 1000 बन जाती है। और अब जुमला सुनिए पूरी मजलिस का खुलासा, वह तत्रोदो शैतान, तस्बीह फातिमा से शैतान दूर होता है। अगर घर में कभी डर लगने लगे तो तावीज गंडों वालों के चक्कर में ना आना, तस्बीह फातिमा पढ़ना, शैतान खुद ब खुद भाग जाए। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद। शैतान को भगाने का बेहतरीन तरीका क्या है? और जब आपके हाथ में हथियार है तो दूसरे से क्यों कमची मांग रहे हो भाई? तावीज वाला बेचारा क्या देगा आपको जब आपके हाथ में तस्बीह जैसी जुल्फकार है और सबके हाथ में है, सब कर सकते हैं। तत्रोदो शैतान, अच्छा जब शैतान ही को दूर कर सकती है तो चोरों को कैसे नहीं करेगी? और जब सरदार को ही भगा दिया तो बेचारे चमचे क्या करेंगे? तत्रोदो शैतान, शैतान को तुरज़ी अर्रहमान, खुदा को खुश करती है। अब सुनिए क्या है तस्बीह। ये कितनी हदीसें हो गई भाई? 2 हो गई, 2 और सुना देता हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद पर। पहले तो बताओ सुनाऊं या ना सुनाऊं? कुछ ही की आवाज आ रही सुनाने की है, सबकी है तो मेरा आवाज है बुलंद। सलावत पढ़िए आप। जिसने तस्बीह ज़हरा पढ़ी उसके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। अब जुमला सुनिए 5। काला अबू जाफर, तुम्हारे 5वें इमाम ने फरमाया, अल्लाह का सबसे बड़ा जिक्र है तस्बीह फातिमा। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने, है? दलील भी इमाम ने दी, मैं नहीं दे रहा हूं। वो कहते हैं चाहे कुरान हो, चाहे नमाज हो, चाहे जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं, जितने भी हज हो, कोई भी हो, सबसे बड़ा जिक्र अल्लाह का कौन सा है? तस्बीह ज़हरा। दलील देते हैं मौला, लौ काना शैउन अफज़ल मिन लन्नहलहु रसूलुल्लाह ले फातिमा। अगर इससे बड़ा अल्लाह का कोई तज़किरा होता तो रसूल फातिमा को वो देता। तस्बीह देने का मतलब है इससे बड़ा खुदा का कोई जिक्र, यानी इससे बड़ा अल्लाह का कोई तज़किरा ही नहीं है। इसीलिए मैंने कहा जिस हाल में तशहुद पढ़ दे, बस बात को तमाम करता हूं चूंकि वक्त भी ज्यादा हो गया। कहते हैं कि जब तस्बीह पढ़े तो ऐसे ही बैठ के इधर उधर ना देखें, सबसे बड़ा अल्लाह का जिक्र है, शैतान को भगाता है। क़ब्ल अन युस्ने या रिजले गफ़िर अल्लाहु लहू और जब अल्लाहु लहू अल जन्ना। कहते हैं अगर कोई पैर न फैलाए, उसी हाल में तस्बीह पढ़े जिस हाल में नमाज पढ़ रहा था, तो अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है, जन्नत को वाजिब कर देता है। तस्बीह ज़हरा की वजह से जन्नत को वाजिब कर देता है, तस्बीह ज़हरा सलामुल्लाह अलैह की वजह से। अच्छा है क्या भाई तस्बीह ज़हरा? वो सुन लीजिए आप, 34 मरतबा। अच्छा मुझे आप ये बताइए इतनी आहिस्ता से क्यों बोल रहे हैं भाई आप? मतलब कोई वजह है इसमें? अच्छा अगर आप भूखे तो मैं भी भूखा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ना। 34 मरतबा अल्लाह। अभी रिवायात रह गई, इंशाल्लाह फिर कभी आएंगे तो सुनाएंगे। 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा, फिर 33 मरतबा, यही तो है अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान, ये है 100 मरतबा। इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा। मुझे इस तस्बीह में कहीं फातिमा का नाम दिखाइए आप, हैं? सोचने की बात है। अल्लाह अकबर में कहीं फातिमा है? अच्छा चलिए, अल्हम्दुलिल्लाह में, सुभान अल्लाह में तो है, तो जिक्र खुदा कहा जाता है तस्बीह ज़हरा।
अब मुझे नहीं पता, आप जो है माशाल्लाह हल्के हल्के मेरे साथ हो गए हैं। ना अल्लाह अकबर में ज़हरा है, ना अल्हम्दुलिल्लाह में ज़हरा है, ना सुबहान अल्लाह में ज़हरा है। तज़किरा उसका मंसूब फातिमा से का उसकी। आज बताता हूं, तुम इतने दुश्मन तुम्हारे इतने हैं, हुकूमत दुश्मन, इख्तदार दुश्मन, दौलत दुश्मन, दाइश दुश्मन, फिर भी तुम क्यों नहीं मिटते? तुम्हें वजह बता रहा हूं तुम्हारे ना मिटने की, क्यों नहीं मिटते हो तुम। उसकी वजह यह है, जिक्र है खुदा का, मंसूब है फातिमा से। अल्लाह ने कहा, ए फातिमा तूने मेरे जिक्र को कयामत तक जिंदा रखा, अब मैं खुदा होके तेरा जिक्र कयामत तक जिंदा। तूने मेरा जिक्र जिंदा रखा, अब मैं तेरा जिक्र हमेशा जिंदा रखूंगा। इख्तदार खत्म हो जाएंगे, तख्तो ताज मिट जाएंगे, दौलत खत्म हो जाएगी, मगर न तेरा नाम मिटेगा, न तेरी औलाद का नाम मिटेगा। जामिन मुज्तहिद नहीं है, जामिन आलिम नहीं है, जानिम कोई और कौम नहीं है। जिस कौम का जामिन खुदा हो, अल्लाह का वादा है, आपको डरने की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है वो जिंदा रखेगा जिक्र फातिमा, इसलिए कि ज़हरा ने उनका जिक्र जिंदा। एक तो रिवायत ये है, ये तो हमारी सारी किताबों में है, अहले सुन्नत की सारी किताबों में है। एक रिवायत है जो सिर्फ हमारी किताबों में है, अहले सुन्नत की किताबों में नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे, कभी आप पढ़ने लगे, बहस करने लगे किसी से। ये जो मैंने पहली रिवायत सुनाई तस्बीह की, ये तो सब की किताबों में है, लेकिन अपनी भी तो सुनाना जरूरी है भाई। हमारे इमामों की बात है, क्यों ना सुनाए। कहा ये तस्बीह उस वक्त नाजिल हुई, उस वक्त रसूल ने तालीम दी कि जब ज़हरा की उम्र 9 साल की हो गई, रिश्ते पे रिश्ते आने लगे, बड़े बड़े दौलतमंद आए रिश्ता लेने के। लयाली उल अखबार में है, बड़े बड़े दौलतमंद आए, ज़हरा की शादी हमसे कर दीजिए, रसूल मना कर देते थे। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ बड़ा रईस था, 1000 कनीज़े, 1000 गुलाम, 1000 घोड़े, 1000 ऊँट, वो भी शहजादी का रिश्ता लेके गया और लेके कहने लगा, आप मुझसे अपनी ज़हरा की शादी कर दीजिए। अपने घर से लेके आपके घर तक ऊँट, सुर्ख ऊँटों की कतार, सोना चांदी भर के तुम्हारे घर तक लाइन लगा दूंगा। नबी के हाथ में कुछ कंकरियां थीं, कंकरियां उठा के फेंकी, फेंक के कहा, दौलत का रोब किसी और पे डालना, हमारे हाथों का धोवन। हमारे हाथों का धोवन जो है वो सरो जवाहरात बन जाता है। उसको भी भेज दिया। नबी ने जब परेशान हो गए तो नबी ने ऐलान किया, कल शबे जुमा में जिसके दर पे सितारा उतरेगा, कल उससे मैं ज़हरा की शादी करूंगा। शबे जुमा आई, सहाबा छतों पे चढ़ के जागने लगे, मगर जिस तरह खैबर में महरूम रहे, इसी तरह यहां भी महरूम रह गए। ज़हरा ने देखा, सितारा चला, कहना शुरू किया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। 34 मरतबा कहा तो सितारा दरवाज़े अली पे था। अल्हम्दुलिल्लाह, मुराद पूरी हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहा। उसके बाद सितारा चला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सितारे के इशारे पे फातिमा तस्बीह नहीं पढ़ रही हैं, फातिमा की तस्बीह के इशारे पर सितारा। मैंने आपको दोनों
आयतें सुना दी। ये हमारी किताबों में वो सब मुत्तफक अलैह है जो मैंने आपको सुनाया। जैसे ही तस्बीह शहजादी को मिली तो शहजादी ने एक धागा मंगाया, धागा मंगा के उसमें गिरहें लगाई, 100 गिरहें। ये जहरा के लिए नहीं लगी हैं, ये हम जैसे भूलने वाले लोगों के लिए है। तो अब उन्होंने लगाई, अभी तक धागे की तस्बीह चली। जनाबे हमजा शहीद हो गए, उनकी कब्र बनी, शहजादी कब्र पे पहुंची, जनाबे हमजा की मिट्टी को लिया, मिट्टी से दाने बनाए, दाने बना के शहादत से जोड़ दिया जिक्र खुदा को। ओ नहीं भाई, मुझे तो बड़ा भरोसा था आपके ऊपर। क्या? जिक्र खुदा को जोड़ दिया शहादत से, ताकि जब भी तस्बीह पढ़ो शहीद याद आए, शहीद होने का जज्बा पैदा हो। इसलिए कि नमाज शहीद की वजह से, रोजा शहीद की वजह से, ज़कात शहीद की वजह से, हज अशहदु अन्नका कद अक़मतस सलाता व आतैतस ज़काता, नमाज भी आपकी वजह से, ज़कात भी आपकी वजह से। ये शहीदों से जोड़ के शहजादी ने क़यामत तक के मलंगों को जवाब दिया, बदन का हुलिया बदलने से मलंग नहीं बनता, शहादत पेश करने से मलंग। जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत बस नारे हैदरी, नारे सलवार। जोड़ दिया। ये कोई चीज आपके पास नहीं है। तस्बीह फातिमा इस बात की दलील है आप पागल नहीं है। अरे मारू घुटना फूटे आंख, इसका पागलपन से क्या? बिल्कुल तस्बीह ज़हरा बताती है पागल नहीं है। मैं आपको बताता हूं इसकी इब्तदा कैसे, बताइए। अल्लाह हो, बोलिए भाई, अल्लाह हो अकबर। खत्म कहां होती है? सुभान अल्लाह। शुरू भी हुई लफ्ज़ अल्लाह से। अच्छा, अगर शुरू होती अल्हम्दुलिल्लाह से तो वो बात ना आ पाती। अल्लाह अकबर, शुरू का लफ्ज भी अल्लाह, सुभान अल्लाह, लास्ट भी अल्लाह। यानी क्या मतलब? तुम्हारी इब्तदा भी अल्लाह, तुम्हारी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि, ये तर्जुमा है पूरा इसका तस्बीह। हम अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के। आप कहने लगा इसका अक्ल से क्या मतलब है? मैंने कहा बिल्कुल। अभी मैं आया दिल्ली से, आरिफ भाई मिल गए अकबरपुर में। किबला कहां से आए? मैंने कहा पता नहीं कहां से। अच्छा, किबला जा कहां आए हैं आप? मैंने कहा ये भी नहीं पता। अब इन्होंने शब्बर भाई को फोन किया, मैं दूसरा जाकिर बुला लो, ये बेचारे मजलिस के लायक नहीं है। अरे भाई, मोटे ताजे हैं, लंबे लहके हैं, खाते पीते घर के हैं, और आप कह रहे हैं मजलिस दूसरे से पढ़वा लो। इतना किराया लगा इनको बुलाने के। आप अमा नहीं, मैंने अभी पूछा कहां से आए, तो ना ये तो पता कहां से आए, ना ये पता कहां जा रहे हैं। तो पागल उसे कहते हैं जिसे ना ये पता हो कहां से आया, ना ये पता हो कहां जा रहा है। तस्बीह फातिमा बताती है हमें आने का भी पता है। देखिए मैं कितने, ये तो मेरी 5-6 मजलिसों का मौजू है। तस्बीह ज़हरा में काट काट के हमजा के खून से बनी। जब तक हमजा सबसे बड़े शहीद रहे, हमजा के खून से बनी। उसके बाद जब मौला हुसैन कत्ल हो गए तो इमाम सज्जाद अपने बाप की कब्र पे पहुंचे। उन्होंने अपने बाप की कब्र की मिट्टी ली और उससे बना ली। अब तस्बीह 2 हो गई, हमजा की कब्र से, इमाम की कब्र से। रावी ने पूछा मौला अफजल कौन सा है? कहा मेरे जद हुसैन की कब्र से जो तस्बीह बने वो अफजल है उससे। क्यों? कहा जब तक वो बड़े शहीद थे तो जब तक उनके खून की चली। अब मेरा बाबा सबसे बड़ा शहीद है तो, और उस तस्बीह, और इसमें फर्क ये है
उस तस्बीह से, या जितनी भी आप प्लास्टिक की बनाएं, मोतियों की बनाएं, हीरो की बना ले, इसका फायदा क्या होता है? जब तक आप तस्बीह कर रहे हैं तस्बीह का सवाब मिलता है, आपकी जबान रुकी तस्बीह भी रुकी। मेरे जद हुसैन की कब्र की मिट्टी की बनी हुई तस्बीह का कमाल यह है, अगर तेरी जबान भी बंद हो जाए तो ये तस्बीह खुद तस्बीह करती है। ये खुद तस्बीह करती है। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो बाकी रिवायात। आज आप ऐसे मुसीबत में, ऐसी परेशानियों में, सर्दी में, ख़राब मौसम में, हालात बड़े ख़राब हैं, आप ज़हरा को रोने के लिए आए, ज़हरा को रोने के लिए। 18 साल में जिसने ये मरसिया पढ़ा हो, सुब्बत अलैया मसाइबुल अन्नहार सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर कौन सी ऐसी मुसीबत जो ज़हरा पे गुजर गई? बताऊं क्या मुसीबत थी? सबसे बड़ी मुसीबत वो है जिस पे हमारा हर इमाम रोता है। हर इमाम ज़ियारत जनाब फ़ातिमा उठा के देखिए, उसमें है अस्सलामु अलैके अय्यतुहल मज़लूमा अश-शहीदा अल ममनूअते हक़्क़ुहा। और बाद का जुमला है, मुझे नहीं पता उलमा की सरपरस्ती में कैसे पढ़ूं, अल मकसूरत ज़िल ओहा, उस पर सलाम जिसकी पसलियां टूट गई। ये सबसे बड़ी मुसीबत है, ज़हरा की पसलियों का टूटना सबसे बड़ी मुसीबत है। मौला अली की खिदमत में एक शख्स आए, 2 शख्स आए, आके कहने लगे मौला सबसे मजलूम कौन है? तो कहा तुम्हारी नजर में कौन है? कहा जिसकी बीवी मर जाए। कहा नहीं वो मजलूम नहीं है। कहा जिसका जवान बेटा मर जाए। कहा वो भी मजलूम नहीं है। कहा मौला जिस पे कर्जा ज्यादा हो जाए। कहा वो भी मजलूम नहीं है। कहा फिर सबसे बड़ा मजलूम कौन है? तो अली कहते हैं सबसे बड़ा मजलूम वो है कि जिसका शौहर खैबर व खंदक का फातेह हो और उसकी बीवी को उसी के सामने मारा जाए और वो शौहर तलवार भी ना उठा सके, पसलियां तोड़ दी जाएं। आप तो बहुत कम रो रहे हैं पसलियों के ऊपर, आइम्मा तो इस पे दहाड़े मार मार के रोते थे। पसलियों का टूटना कम है। ईरान के एक बहुत बड़े उस्ताद हुसैन अंसारियान, जिनकी किताबें भी हैं, वो अय्याम फातिमा में ईरान में मजलिस पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा फातिमा की पसलियां टूट गई थी। मजमे में शोरे गिरिया बुलंद हो गया, इतना रोए लोग, इतना दहाड़े मार के रोए। दस्तरखान बिछ गया, खाना लग गया, तबर्रुक खा के लोग चले गए। मगर एक जवान है जो चुप नहीं होता, दहाड़े मार मार के रो रहा है। उसे पानी पिलाया जाता है, चुप नहीं होता। उसे गले से लगाया जाता है, चुप नहीं होता। सब लोग आए, चुप किया, चुप ना हुआ। हुसैन अंसारियान खुद उतरे, उतरने के बाद सीने से लगाया, ऐसा कौन सा फिक्रा मैंने कह दिया जो तुझे सब्र नहीं आता? तू इतना गिरिया कर रहा है, मसाइब तो मैंने आम पढ़ा है। पूरा मजमा रो के चुप हो गया, तू चुप क्यों नहीं होता? कहा मौलाना मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ अगर एक हड्डी टूट जाए बदन में दर्द होता है, लेकिन अगर पसली टूट जाए तो आदमी को सांस नहीं आता। अरे वो फातिमा जिसकी सारी पसलियां, बस मैंने मसाइब को तमाम किया, जिसकी सारी पसलियां टूट गई हों। पसलियां नहीं टूटी थी, जख्मी कितनी थी। फौज आ गई दरवाजे पर, आग लकड़ियां लेके, अबुल हसन को बाहर निकालो। अली ने निकलना चाहा, जहरा ने हाथ पकड़ लिया, तुम्हें मेरे हक की कसम आप रुक जाइए। जहरा दरवाजे पे गई, क्या काम है? अबुल हसन को निकालो। कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे इस घर में हैं, कहा हम इस घर में आग लगा देंगे। कहा मेरे हसन हुसैन रहते हैं, हमें कोई परवाह नहीं। जालिमों ने आग मंगाई, दरवाजे पे आग लगा दी, दरवाज़ा जलने लगा। जैसे ही दरवाज़ा जला, 2-3 जालिम आए, उन्होंने दरवाजे में लात मारी। जैसे ही लात मारी, फातिमा दरवाजे के पीछे थी। दरो दीवार के दरमियान तुम्हारी हमारी शहजादी पिस गई,
दरवाजे में एक कील थी, फातिमा के पेट के अंदर दाखिल हुई। ए फिजा, अरे मेरा मोसे, ए फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। लो अजीजों, मातम हो रहा है। अब अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, अली को लेके चले। जहरा अपनी मुसीबत भूल गई, अपने हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। फौज अली को अपनी तरफ खींचती है, जहरा अली को अपनी तरफ बुला रही है। कहते हैं जहरा खिंचती चली गई अली के साथ, जिसकी पसलियां टूटी हो। एक हाथ में दामन, एक हाथ में पसलियां। एक मर्तबा एक मलून आगे बढ़ा, हवा में ताजियाने को लहराया, फातिमा के हाथ पे ताजियाना मारा, जहरा के हाथ से अली का दामन छुड़ा। जब तक जिंदा रही हाथ ने काम करना नहीं किया। वो वक्त भी आ गया, एक दिन आ गया, शहजादी दुनिया से जाने वाली है। अपनी बेटी जैनब को बुलाया, भाई ये हाथ याद रखिए। जैनब को बुलाया, जैनब मेरी बच्ची, तेरी माँ एक दिन की मेहमान है, आजा ज़रा मेरे गले से लग जा। जैनब गले से लग गई। उसके बाद कहा जैनब वो संदूक उठा के ला। जैनब एक संदूक उठा के लाई। शेख मुहाजिर ने नकल किया वाक़े को। जैनब संदूक उठा के लाई। बेटी इसमें से कुछ निकाल। जैनब ने हाथ डाला, नन्हे नन्हे हाथों से क्या निकला? सफ़ेद कफन। अम्मा किसके लिए? का तेरी माँ कल दुनिया से रुखसत हो जाएगी, जब तेरा बाबा आए तो उसे दे देना। ये मेरा बाप मुझे जन्नत का कफन दे के गया है, ताकि जब मैं जाऊं तो जन्नत का कफन लेके जाऊं। मेरी माँ को भी यही मिला, मेरे बाप को भी यही मिला, मुझे भी यही मिला। एक मर्तबा रख लिया सीने से लगा के। दोबारा जैनब ने हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब 19 रमज़ान को तेरे बाबा के सर पे तलवार लग जाए, 21 रमज़ान को तेरा बाबा शहीद हो जाए तो अपने बाबा को दे देना। फिर जैनब ने हाथ डाला, फिर एक कफन निकला। अम्मा ये किसके लिए? कहा जब तेरा भाई हसन जिगर के 72 टुकड़े तश्त में उगल दे तो उसे दे देना। ये कह के फातिमा खामोश हो गई। जैनब माँ का चेहरा देखती रही। अम्मा कुछ तो बोलो। फातिमा नहीं बोलती। एक मर्तबा जैनब ने हाथ डाला, संदूक में कुछ नहीं था। माँ के करीब आई। अम्मा अपना कफन भी दे दिया, बाबा का कफन भी दे दिया, हसन का कफन भी दे दिया। अम्मा जिसे चक्कियाँ पीस के पाला है, तेरे हुसैन का कफन कहाँ है? आवाज आई, ए ज़ैनब। करबला का मैदान, मेरा लाडला हुसैन बेगुस्लो बेकफान। जहरा दुनिया से चली गई। एक मर्तबा जनाजा सहने खाना में रखा गया। आओ आओ बच्चों, माँ का आखिरी दीदार कर लो। जैनब आई, रुखसत होके चली गई। हसन आए, रुखसत होके चले गए। छोटा शहजादा आया, अपने रुखसारों को माँ के तलवों से रगड़ा। अम्मा तेरा हुसैन आया। अली कहने लगे बेटा चेहरे की तरफ आ जा। कहा ये बताओ मरियम बेहतर है या मेरी माँ? का कुजा मरियम, कुजा तेरी माँ? का मरियम जब ईसा जब तक ना जुदा हुए थे, जब तक माँ ने गोद न फैला दी हो, मैं भी जब तक नहीं आऊँगा जब तक मेरी माँ मुझे गोद में ना बुलाए। बंदे कफन टूटे। ए मेरे हुसैन, अरे आजा माँ की गोद में आजा। आवाज आई हुसैन को जुदा कर दो वरना कयामत आ जाएगी। जनाजा सैयदा चला। आपका दस्तूर है जब जनाजा चलता है बेटियों को अंदर बिठा दिया जाता है, मगर अली के घर में जब फातिमा का जनाजा चला, ज़ैनब पीछे पीछे चली, चांद के साए में कदम रख रही है। अली ने देखा एक बच्ची आ रही है, जनाजा फातिमा को छोड़ा, ज़ैनब को गोद में लिया, घर में छोड़ के आए। बेटी मेरी जिंदगी में घर से बाहर ना निकलना। ए अली, आखिरी जुमला, उसके बाद ताबूत मेरी माँ बहनें उठाएंगी। अली ने जहरा को दफन कर दिया। जहरा की वसीयत थी मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ना। रात को बच्चों को सुलाया, सूरह यासीन पढ़ने के लिए पहुंचे, कब्र जहरा हिलने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ।
कहा क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहा तुम तो मेरे इमाम हो, तुमने ही तो कहा था कुरान पढ़ना, मैं ही कह रही हूँ घर चले जाओ। कहा क्यों? मुझे नहीं पता, घरों को जाएंगे तो रोते हुए जाएंगे। रिवायत के लफ्ज़ हैं, एक मर्तबा कहती है फातिमा, अबुल हसन अभी अभी मेरी नन्ही सी जैनब नींद से बेदार हो गई, कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है, ना माँ मौजूद है ना बाप मौजूद है, कहीं ऐसा ना हो मेरी बच्ची का जिगर फट जाए। अली ने कुरान को बंद किया, दरवाजे पे आए, क्या देखा? जैनब दरवाजे पर बाप से लिपट गई। बाबा अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। ए ज़ैनब, अरे तेरी माँ मुझे भेजा है। ए मेरी माँ बहनों, अरे जहरा के जनाजे में माँ तो खाली ज़ैनब रो रही थी, मगर आज ताबूत उठा लो, ज़ैनब को पुरसा दे दो। ए शहजाद,